तो मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी डेंटल प्लाक यानी दांतों के ऊपर बनने वाला एक नरम चिपचिपी परत के बारे में, जो अगर रोज अच्छे से साफ ना की जाए तो दांतों में सड़न और मसूड़ों की बीमारी को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि यही डेंटल प्लाक जब साफ ना होने के कारण ठीक से धीरे धीरे समय के साथ हार्ड पत्थर जैसा बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डेंटल कैल्कुलस या टार्टर कहा जाता है। तो अब ये डेंटल कैल्कुलस क्या होता है? डेंटल कैल्कुलस असल में वही पुरानी डेंटल प्लाक है जो लाड़ में मौजूद कैल्शियम मिनरल्स के साथ मिलकर एक हार्ड पत्थर जैसा परत में बदल जाता है। ब्रश से भी जो परत नहीं निकलती वही डेंटल कैल्कुलस होता है। ये पीला, भूरा या कभी कभी काला भी दिख सकता है और दांतों की सतह पर मजबूती से चिपक जाता है। अब ये डेंटल कैल्कुलस कैसे बनता है? तो जेनरली डेंटल कैल्कुलस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सुप्रा जिंजाइवल कैल्कुलस यानी जो मसूड़ों के ऊपर के हिस्से में बनता है, अक्सर नीचे के आगे वाले दांत के पीछे की तरफ या ऊपर के दांत के बाहर की तरफ, क्योंकि लाड़ के डक्ट्स वही खुलते हैं जिससे मिनरलाइजेशन ज्यादा होती है। और दूसरा प्रकार है सब जिंजाइवल कैल्कुलस यानी जो मसूड़ों के नीचे छिपा होता है। तो ना ही तो ये दिखाई दे सकता है और ना ही ये ब्रशिंग से हटाया जा सकता है। इसे हटाने के लिए डेंटल स्केलिंग यानी प्रोफेशनल क्लीनिंग डेंटिस्ट द्वारा दांतों की सफाई की ही ज़रूरत होती है। तो ये सब जिंजाइवल कैल्कुलस जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इससे गम पॉकेट्स या मसूड़ों के बीमारी और ज़्यादा गहरा इन्फेक्शन या बोन लॉस भी एक कारण हो सकता है। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि ये कैल्कुलस कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो टार्टर सिर्फ एक हार्ड पत्थर जैसा परत नहीं, बल्कि हड्डियों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला साइलेंट अटैकर है। तो सबसे पहले मसूड़ों में लंबे समय तक लगातार इरिटेशन और सूजन। डेंटल कैल्कुलस के हार्ड लेयर पे बैक्टीरिया और प्लाक ज़्यादा जमा होता है और यही बैक्टीरिया फिर मसूड़ों को इरिटेट करता है और संवेदनशील बना देता है, जिसके कारण मसूड़े लाल सूजे हुए दिखते हैं और कभी कभी छूने से हल्का दर्द भी हो सकता है। दूसरा नुकसान क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। डेंटल कैल्कुलस या टार्टर के कारण जब मसूड़ों में लंबे समय तक सूजन रहती है तो उसे क्रॉनिक जिंजवाइटिस कहा जाता है। इसके कारण मसूड़े लाल फूले हुए दिखते हैं। कभी कभी ब्रश करते वक्त मसूड़ों से खून निकलता है। कई बार तो पेशेंट्स ये सोचते हैं कि शायद ज़्यादा ज़ोर से ब्रश कर लिया है इसीलिए खून निकल रहा है, लेकिन नहीं। असली वजह, असली कारण डेंटल कैल्कुलस यानी टार्टर की जमावट होती है। तो तीसरा कारण है गम पॉकेट्स का बनना। तो डेंटल कैल्कुलस के कारण जैसे जैसे सूजन बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे मसूड़े दांतों से अलग होने लगता है और इनके बीच यानी मसूड़ों और दांतों के बीच छोटी छोटी जगह यानी पॉकेट्स बनने लगते हैं, जिनमें कई बैक्टीरिया, जीवाणु फंस जाते हैं। खाना खाते समय खाने के टुकड़े फंस जाते हैं और ऐसे इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाते। चौथा नुकसान है पेरियोडोंटल डिजीज की शुरुआत। तो डेंटल कैल्कुलस यानी टार्टर को अगर लंबे समय तक साफ ना किया जाए तो धीरे धीरे वो मसूड़ों के नीचे की हड्डी को भी प्रभावित करने लगता है। धीरे धीरे मसूड़े समय के साथ ढीले पड़ने लगते हैं। मसूड़े और दांतों के बीच छोटी छोटी जगह बनने लगती है यानी गम पॉकेट्स बनने लगते हैं। मसूड़े नीचे की तरफ हटने लगते हैं जिसे गम रिसेशन कहते हैं। और तो और समय के साथ धीरे धीरे मसूड़ों के नीचे की हड्डी भी घुलने लगती है यानी बोन लॉस भी होने लगता है। ये सब के कारण दांत ढीले पड़ सकते हैं यानी दांत हिलने लगते हैं और कभी कभी तो दांतों को निकालना भी पड़ सकता है।
पांचवा नुकसान है मुंह में दुर्गंध यानी हैलिडोसिस भी हो सकता है। तो कैलकुलस में जमा होने वाला बैक्टीरिया जब खाना और प्रोटीन को तोड़ते हैं तो सल्फर जैसे कुछ बदबूदार गैसें, जिसे हम वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड्स कहते हैं, वो बनाते हैं और यही कारण होता है कि ब्रश करने के बाद भी मुंह से लगातार बदबू आती रहती है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये डेंटल कैलकुलस को घर पर हटाया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। डेंटल कैलकुलस या टार्टर एक हार्ड पत्थर जैसा मिनरल से भरा डिपॉजिट है जो ब्रशिंग से हटाया नहीं जा सकता, केवल डेंटिस्ट द्वारा स्केलिंग से ही हटाया जा सकता है। तो घर पर टूथब्रश से जोर से दबाव देकर ब्रश करने से या टूथपिक या कोई और शार्प चीज़ें इस्तेमाल करने से कोशिश करने से डेंटल कैलकुलस को नहीं हटाया जा सकता, बल्कि इसके कारण आप अपने मसूड़ों को चोट पहुंचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, यानी कैलकुलस बनने से कैसे बचें। तो सबसे पहले रोजाना दिन में 2 बार सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश और फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके दांत को अच्छे से ब्रश करें। दूसरा, रोजाना फ्लॉसिंग या इंटरडेंटल ब्रश के इस्तेमाल से दांतों के बीच सफाई रखें। तीसरा, हर 6 महीने में डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके डेंटल स्केलिंग ज़रूर करवाएं। चौथा, कुछ भी खाने के बाद मुंह को सफ़ेद पानी से अच्छे से कुल्ला करें। और पांचवा, मीठा, स्टिकी और चिपचिपा स्नैक्स कम खाएं। तो अब जब भी कोई कहे कि टार्टर जम गया है तो समझ जाइए कि वो सिर्फ दाग नहीं बल्कि एक हार्ड पत्थर जैसा मिनरल से भरा परत है जो धीरे धीरे आपके दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए समय पर डेंटल स्केलिंग और सही देखभाल ही सबसे अच्छी प्रोटेक्शन है।